अगर आप पीसीओडी से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपको फ्रस्ट्रेशन होती होगी ना कि पीरियड्स कभी टाइम पर नहीं आते, मूड स्विंग होते हैं, एक्नी, पिगमेंटेशन, फेशियल हेयर ग्रोथ और ना जाने क्या क्या सिम्टम्स आते हैं और इसकी वजह से हम हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं। तो आप अकेले नहीं है, 5 में से एक वीमन इस प्रॉब्लम से सफर कर रही है, पीसीओडी। और हम इस बारे में आज बात करेंगे कि हम पीसीओडी में कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। क्या होता है, हम ये भी सोचते हैं कभी कभी कि यार मैं तो हेल्दी खाना खाती हूँ, मैं तो हेल्दी ईटिंग हैबिट है मेरी, बट पता नहीं क्यों मैं अपने सिम्टम्स को क्यों नहीं रिवर्स कर पा रही। तो आप कभी ये नोटिस करना कि जो आप खाते हो वो कितना परसेंट आपका हेल्दी है और कितना परसेंट अनहेल्दी है। पीसीओडी एक लाइफस्टाइल डिसीज है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसीज, जिसमें ओवरी प्रॉपरली एग रिलीज नहीं करती। नॉर्मल ओवरी एवरी मंथ एग रिलीज करती है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओवुलेशन। लेकिन पीसीओडी में क्या होता है, इमेच्योर एग बनाती है जो रिलीज नहीं होते हैं। इस कंडीशन में एलएच हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो जाता है और हमारा एफएसएच हार्मोन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा ओवुलेशन नहीं होता, पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं। सिम्टम्स वही रहते हैं, एक्नी, पिगमेंटेशन, फेशियल हेयर ग्रोथ और आपका वेट गेन होना, साथ ही साथ हमारा हेयर जो है वो थिन होना शुरू हो जाता है, हेयर फॉल एक्सट्रीम लेवल पे हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। अगर हम इसके रूट कॉज की बात करें तो इसका जो मेन रूट कॉज है वो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, मतलब आपकी बॉडी इंसुलिन तो प्रोड्यूस कर रही है लेकिन सेल उसको रेस्पॉन्ड नहीं करते हैं और ओवरी जो है वो मेक मोर टेस्टोस्टेरोन बनाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके पीरियड्स इरेगुलर होना, एक्नी होना, फेशियल हेयर ग्रोथ होना, वेट तो बढ़ता ही है। इस प्रोसेस में एक और ट्रिगर पॉइंट है इसका, हिंडर ट्रिगर है, वो क्या है, स्ट्रेस, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं क्योंकि आप फ्रस्ट्रेट रहते हो। आपको ये लगता है कि यार मेरे को तो पीरियड्स भी नहीं आ रहे, मैं सब कुछ ट्राई कर रही हूँ, मेरे को एक्नी इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है, मेरे को फेशियल हेयर ग्रोथ क्यों हो रहा है, क्योंकि हम रूट कॉज पे नहीं काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा फेस होता है। और उसकी वजह से आप स्ट्रेस में चले जाते हो। स्ट्रेस जब ज़्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तो जिसकी वजह से आपके फेशियल हेयर ग्रोथ बढ़ जाना, इंसुलिन रेजिस्टेंस होना और सिम्टम्स वही सेम। तो अब हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको क्या करना है, अगर आप स्ट्रेस में हो तो आप डीप ब्रीथिंग करिए, मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, इससे आप अपने सिम्टम्स को नॉर्मल कर सकते हो। अब एक और जो मिस्टेक हम करते हैं, पीसीओडी में हमारे हार्मोन्स ऑलरेडी इतने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं और उस टाइम पे जो हमारी ईटिंग हैबिट होती है उससे वो और ज्यादा खराब हो जाते हैं। जब आप बहुत ज्यादा फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस फूड एंड कैंड आइटम्स, जो भी इस टाइप की चीजें आप लेते हो, तो उससे क्या होता है, बॉडी में ब्लॉटिंग होनी शुरू हो जाती है, वाटर रिटेंशन होती है एक्सेसिव सॉल्ट लेने की वजह से, प्लस आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ने लग जाती है और इसकी वजह से आपके जो हार्मोन्स है वो और ज्यादा इम्बैलेंस हो जाते हैं। तो अगर आपको अपनी हैबिट्स को चेंज करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपना पोर्शन साइज को कंट्रोल करना होगा। अगर आप बहुत ज्यादा बाहर का खाना खाते हो तो मेक श्योर अगर आपका पोर्शन साइज कंट्रोल में रहेगा, प्लस अगर आप अपनी ईटिंग हैबिट्स को देखना शुरू करोगे, अगर आप क्या खा रहे हो, अगर उसको अवॉइड करना शुरू करोगे बाहर की चीजों को, तो भी आप अपने सिम्टम्स को रिवर्स कर सकते हो। सेकंड बात आती है कि एक और हैबिट है जो आप कंटिन्यू रख सकते हो। इसमें एक सिंपल सी रेमेडी है जो आप नेचुरली घर में भी कर सकते हो, सीड साइकिल। सीड साइकिल में क्या होता है, ये आपके एस्ट्रोजन हार्मोन को और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स को नेचुरली बैलेंस करने में हेल्प करती है। ये एक छोटी सी हैबिट है, अगर आप इसको भी कर लेते हो तो भी आपके हार्मोन्स बैलेंस हो सकते हैं। फर्स्ट फेज जो आता है फॉलिकुलर फेज, जिसमें आप फर्स्ट टू 14 डेज के लिए फ्लैक्स शीड्स एंड पंपकिन शीड्स को अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। चाहे आप उसको स्मूदीज में ऐड कर लीजिए, चाहे आप अपने कर्ड में ऐड कर सकते हो, लड्डू बना के ले सकते हो, या फिर आप अपनी पॉरेज में ऐड कर सकते हो। सेकंड फेज जो है आपका ल्यूटियल फेज आता है, जिसमें 15 टू 28 डेज आपको सनफ्लावर शीड्स एंड सेसमे शीड्स लेनी है। अगर आप इस रूटीन को कंटिन्यू रखते हो तो आपके हार्मोन्स में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट आती है और आपको खुद ही पता लगेगा कि हाँ, बॉडी में चेंजेस दिख रहे हैं। क्योंकि ये चीज ऐसी नहीं है पीसीओडी में कि आप उसको सिर्फ 1 मंथ में उसको रिवर्स कर लो। कभी कभी क्या होता है, हमारे सिम्टम्स बहुत ज्यादा होते हैं तो उसको ओवरकम करने में आपकी बॉडी को बहुत टाइम लगता है। सम टाइम तो 3 मंथ्स भी लग जाता है, 6 मंथ भी लगता है और ईयर भी लग जाता है। तो आपको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। आपकी लाइफस्टाइल में चेंजेस होने के लिए सबसे मेन चीज आती है आपका स्ट्रेस। अगर आप अपने स्ट्रेस को कंट्रोल में रखते हो, स्लीप साइकिल अच्छी रखते हो, अपना ईटिंग हैबिट सही रखते हो,
आप फिजिकल एक्टिविटी प्रॉपर करते हो तो आप इन सारे सिम्टम्स को भी ओवरकम कर सकते हो। इसमें डाइट कैसी होनी चाहिए आपकी, जो आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस को ओवरकम करे, आपके पीरियड्स के लिए हेल्पफुल रहे, प्लस आपको ब्लॉटिंग या गट से कोई भी रिलेटेड इशू ना हो, क्योंकि हार्मोन्स का गट के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। अगर आपका गट हेल्थ अच्छा रहेगा तो आपके ऑटोमेटिकली हार्मोन्स भी बैलेंस में रहेंगे। तो डाइट में क्या ले सकते हो, फर्स्ट है जो नेचुरली चीजें आपके लोकल मिल जाती है, सीजनल वेजिटेबल्स कोई भी आप ले सकते हो, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स को आप इंक्लूड करिए, आयरन रिच है, कैल्शियम रिच है, जो आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने में हेल्प करे। सीजनल फ्रूट्स हो गए, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, नॉर्मल हेल्दी फैट्स को इंक्लूड करिए, फ्लैक्स सीड्स हो गया, चिया सीड्स हो गया, वॉलनट है, आलमंड है, ये सब आप डेली के रूटीन में अपना इंक्लूड करिए। प्लस अपना हाइड्रेशन अच्छा रखिए। जब आपका हाइड्रेशन अच्छा रहता है, हम कभी कभी क्या होता है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं या फिर हमारा रूटीन ऐसा होता है कि हम ऑफिस में हैं या हम स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, तो बस स्टडी के टाइम में तो हम कॉफी ले लेते हैं या हम चाय ले लेते हैं ये सोच के। बट क्या होता है, ये सारी चीजें आपकी बॉडी को डिहाइड्रेट करना शुरू कर देती है और आपकी गट लाइनिंग भी डिस्टर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हार्मोन्स ऑलरेडी सेंसिटिव है वो और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ट्राई करिए कि अपना हाइड्रेशन के लिए आप कोकोनट वाटर हो गया, लेमन वाटर हो गया, आप जूसेस, नेचुरल फ्रेश जूसेस ले सकते हैं। प्रोटीन्स में अपना हेल्दी प्रोटीन्स को इंक्लूड करिए, जैसे आप पनीर हो गया, लेग्यूम्स एंड पल्सेस को आप इंक्लूड कर सकते हैं। होल ग्रेन्स में किनुआ है, रागी है, मिलेट्स को आप इंक्लूड करिए इंस्टेड ऑफ रिफाइंड फ्लावर। या फिर आप अगर व्हीट ले रहे हो, समटाइम क्या होता है कि हमारी बॉडी को व्हीट सूट नहीं करता या ग्लूटेन सूट नहीं करता है या डेयरी सूट नहीं करता है, तो वो केस टू केस डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा एक्नी है या फिर आपको फेशियल हेयर ग्रोथ ज्यादा हो रही है, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा अपना ग्लूटेन को अवॉइड करिए और अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को अवॉइड करिए। तो आप देखेंगे कि आपकी बॉडी में वो भी सारी चीजें नेचुरली आपको इंप्रूवमेंट दिखेगा। साथ ही साथ अगर आपका डाइट प्लान अच्छा हो गया, आप फिजिकल एक्टिविटी पे भी फोकस करिए, क्योंकि जब आप फिजिकल एक्टिविटी अच्छे से करते हो तो आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होने शुरू हो जाते हैं। अब एक जो लास्ट क्वेश्चन रहता है कि क्या हमें पीरियड्स लाने के लिए मेडिसिन लेना चाहिए, क्या हम पीसीओडी के लिए मेडिसिन ले सकते हैं? तो देखिए, अगर आप मेडिसिन लेना भी चाहते हो या अभी आप ले भी रहे हो, तो क्या होता है, वो आपके सिर्फ टेम्परेरी सिम्टम्स को, जो अभी आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं उसको वो ठीक करती है, या आपके अगर पीरियड्स को लाने के लिए, फोर्स करने के लिए जस्ट उसको आप ले सकते हो। अदरवाइज आपको अवॉइड ही करना चाहिए, क्योंकि जितना आप नेचुरल तरीके से अपनी लाइफस्टाइल को पूरा ठीक करोगे, आपके हार्मोन्स भी बैलेंस होंगे, आपकी साइकिल भी प्रॉपर तरीके से आएगी और आपकी अदर जो चीजें चल रही हैं बॉडी में वो भी ठीक होनी शुरू हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपके साथ ये सारी चीजें शेयर की हैं। अगर आप अपने रूटीन में ये चीजें कंटिन्यू रखोगे तो पीसीओडी को आप नॉर्मल नेचुरल तरीके से भी रिवर्स कर सकते हो। उसके लिए आपको कोई भी मेडिसिन या पिल्स या कोई शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है।